सबसे पहली बात करेंगे हम गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ से है? तो उत्तरकाशी। पहला पॉइंट, गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ से है? उत्तरकाशी। अगर स्थापना की बात करें 1955 अगर कहता है कि भाई बताएं गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1955। क्षेत्रफल 485, क्षेत्रफल 485। ठीक है, अगर पूछ ले कि इसकी खासियत क्या है तो सबसे पुराना कहेंगे और साथ में इसमें क्या पाया जाता है? दहाड़ी वाला गिद्ध। लास्ट में रिपीट मारा करो जरा, ठीक है, जब मैं कहूंगा उससे पहले मत करा करो, ठीक है। तो गोविंद वन्यजीव विहार की अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी में है। स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। क्षेत्रफल कितना? 485। खासियत क्या है? सबसे पुराना है और सबसे बड़ी खासियत दहाड़ी वाला गिद्ध पाया जाता है। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कौन सा? गोविंद। गोविंद की स्थापना बताओ। 1900। जनपद कौन सा है? क्षेत्रफल कितना? 400। अगर क्षेत्रफल 485 तो विशेषता क्या है? सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। और दूसरी खासियत क्या है? दाढ़ी वाला गिद्ध। पहला क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? बता जरा तू फिर। हाँ, स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रफल कितना? विशेषता क्या है इसकी? दहाड़ी वाला गिद्ध पाया जाता है और सबसे पुराना। इतना क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पे चल रहे भाई, बात करें हम किसकी? केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार 2 जनपद में फैला हुआ है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 2 जनपद में फैला हुआ है। और अगर बात करें 2 जनपद कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग और साथ में चमोली। रुद्रप्रयाग और चमोली। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल इसका 975। पहले कभी 957 भी था भाई कहीं कहीं, अब कितना दे रखा है? 975। अगर बात करें इसका, अगर इसकी स्थापना 1972। और सबसे बड़ी खासियत, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहा जाता है किसे? केदारनाथ। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो केदारनाथ। 2 पढ़े हमने। पहला कौन सा हो गया? गोविंद। गोविंद कहां से है? अगर उत्तरकाशी में स्थापना कब हो रही है? 1955। क्षेत्रफल कितना? अगर खासियत क्या है? दहाड़ी वाला गिद्ध पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता केदारनाथ। केदारनाथ कितने जनपद? 2 कौन कौन से? रुद्रप्रयाग और चमोली। रुद्रप्रयाग और चमोली। अगर बात करें स्थापना कब हो रही है? 1972। और अगर क्षेत्रफल की बात करें 975 क्षेत्रफल है और उत्तराखंड का क्या है? सबसे बड़ा। तो सिर्फ दोनों रिपीट कर दो।